गुजरात में अब से कुछ ही देर बाद, चंद ही मिनट बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वही, लेकिन कैबिनेट में टीम नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बस हम आपको सीधे लिए चलेंगे गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। उम्मीद है कि अब की बार 16 की जगह 26 मंत्रियों की टीम होगी और भूपेंद्र पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से सुबह मिल भी चुके हैं। अपने नए मंत्रियों की लिस्ट उन्होंने सौंप दी है। रिपीट होने वाले तकरीबन 6 मंत्रियों को फोन भी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया, बलवंत सिंह राजपूत, हर्ष संघवी और प्रफुल्ल पानसेरिया को फोन किया है। इसके अलावा मंत्रिपद की शपथ लेने वाले नए चेहरों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जैसे जीतूभाई वाघानी, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अर्जुन मोढवाडिया, डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा, नरेश पटेल, रेवाबा जडेजा, प्रवीण माली, कांतिभाई अमृतिया, दर्शन वाघेला, कौशिक वेकरिया, रमेश कटारा और त्रिकम छांगा। तो शपथ लेने वालों में कई नए और युवा चेहरे भी शामिल किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 गुजरात चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और इसी के मद्देनजर 3 साल बाद कैबिनेट रीशफल किया गया है, क्योंकि 2022 में भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी और अब बारी उनके मंत्रिमंडल विस्तार की है। और इसी वजह से आज इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। 16 मंत्री गए, कल उनका इस्तीफा आ गया था। अब 26 की टीम बनाई जा रही है, जिसमें पुराने मंत्रियों में सिर्फ 6 मंत्रियों को जगह दी जाएगी, ऐसी खबर है, जिनको खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने फोन करके जानकारी दे दी है। और अब लिस्ट भी सौंप दी गई है राज्यपाल को। ब्रजेश दोशी हमारे संवाददाता के पास, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। ब्रजेश, विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी समय है, लगभग 2 साल। उससे पहले ये पूरी की पूरी टीम को बदलने का निर्णय, इसके पीछे कारण क्या है? ब्रजेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ब्रजेश दोशी, देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय बने हुए हैं और गुजरात की राजनीति को देवेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इतना जबरदस्त बीजेपी को मैंडेट, अभी तक की सबसे बड़ी जीत और गुजरात विधानसभा की सबसे बड़ी संख्या अगर किसी दल के पास है तो वो बीजेपी के पास। ऐसे में सभी को बदल देना और 2 वर्ष पहले इतना बड़ा बदलाव, इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, 2 साल के बाद गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में हमें एक रिफ्रेश सिस्टम होती है। अब हमारे यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सबसे लोकप्रिय और अजात शत्रु है। उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं है। सभी लोग वो जहां भी जाते हैं तो उनका अच्छी तरह से सत्कार होता है जी। उनकी टीम भी अच्छी तरह से काम करती थी। लेकिन जैसे आपने बताया, इसमें एक और भी कारण है कि गुजरात में 2 साल के बाद फिर से गुजरात असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं। तो वो इलेक्शन जब आएंगे तो उसके पहले कुछ जातीय समीकरण को ठीक ठाक करने की जरूरत थी। जैसे कि गुजरात में कुछ सौराष्ट्र के लोग लगता था कि भाई हमारी लोगों को अन्याय हुआ है, कुछ ट्राइबल एरिया को लगता था। तो अभी क्या है कि अभी जातीय समीकरण को समझकर उन्हें ठीक से ठीक ठाक कर दिया है। जैसे पाटीदार तो हमके साथ ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सौराष्ट्र लौटेंगे आपके पास, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। ब्रजेश दोशी वहीं पर मौके पर ही मौजूद हैं। ब्रजेश, जो संभावित नाम है उनमें से चौंकाने वाले कौन से नाम? देखिए, चौंकाने वाले नाम ज़्यादातर जो हैं वो जो पहली बार के विधायक हैं उनको जिनको बनाया गया है। काफ़ी ऐसे विधायक हैं जो पहली बार लड़े और उनको बनाया गया। जैसे कच्छ से जो है वो त्रिकम छांगा का जो नाम है वो आया है। वो अहिर कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी हैं, उनको जो है वो जगह दी गई है। रेवाबा जडेजा का नाम जो है वो क्योंकि वो सिर्फ
चुनाव से पहले ही जो है बीजेपी में शामिल हुई, उनको चुनाव लड़ाया गया, जीती और जीतने के बाद जो है अब उनको मंत्री पद की भी ऑफर जो है वो मतलब मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो रीवा जडेजा भी पहली बार की विधायक हैं, तो ऐसे कई चेहरे हैं जो पहली बार के विधायक हैं, उनको सीधी जगह मिल रही है। तो ये एक जो है नया बदलाव बीजेपी में देखने को मिल रहा है कि पहली बार के विधायकों को भी जो है वो यहाँ पे जो है तवज्जो दी गई है। साथ ही जिस तरह से कहा गया, तो इसमें मेन जो ध्यान रखा गया है, एक तो रीजन वाइज जो है वो प्रतिनिधित्व मिले, साथ ही कम्युनिटी कास्ट कॉम्बिनेशन को जो है वो बहुत ध्यान में रखा गया है। चाहे वो क्षत्रिय हैं या एससी हैं, मतलब जो एससी कम्युनिटी है वहाँ से भी 3 चेहरों को जगह दी गई है, ओबीसी को प्राधान्य दिया गया है, पाटीदार चेहरों को प्राधान्य दिया गया है। पाटीदार सबसे बड़ी कम्युनिटी है, खुद मुख्यमंत्री पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, तो इन सभी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उनको ध्यान में रखकर ये जो चेहरे हैं उनको लाया गया है। पहली बार के जो विधायक हैं उन पे भरोसा दिखाया गया है कि आपका भविष्य जो है बेहतर हो सकता है, आप काम कीजिए, आपको पार्टी एक मौका दे रही है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में जो है आपको जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नाम तय किए गए हैं, इसमें सीएम का कितना से रहा है या फिर शीर्ष नेतृत्व ने ही नाम तय कर दिए हैं? और ये जो समारोह आपके पीछे है, कितने विलंब से शुरू होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का जो है वो प्रोरोगेटिव होता है कि किसको लेना और किसको नहीं लेना, ये एक रूल है। पर बीजेपी का जो सिस्टम है, बीजेपी में जो है वो सबको साथ बैठ के फैसला लिया जाता है। जो दिल्ली में बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पे, उसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वो भी उपस्थित थे, भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री, भाजपा के संगठन महामंत्री, ये सारे चेहरे जो है वहाँ पे मौजूद थे। साथ में बैठकर ये फैसला लिया गया है किनको जगह देनी है, किनको नहीं देनी है। जो बात का खास ध्यान रखा गया कि मुख्यमंत्री को जो है वो फेस प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा हो, उस हिसाब से जो है पूरा मंत्रिमंडल दिया जा रहा है। अभी जो एक खबर आई है कि शायद एक डेप्यूटी सीएम भी हो सकते हैं और जो हर्ष संघवी है उनको शायद डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, ऐसी जानकारी आई है। हालांकि आधिकारिक अभी तक कुछ नहीं आया है, पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें कहा जा रहा है कि हर्ष संघवी को शायद डेप्यूटी सीएम जो है बना सकते हैं, कैबिनेट में उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी चीज सामने आ रही है। ठीक है, हमारे साथ इस समय 2 हमारे वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि 2 तरह से आप अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। या तो मंत्रिमंडल में कहीं आपको लगता है कि कुछ काम ठीक नहीं हो रहा और सत्ता विरोधी लहर जो है आशु सर वो बढ़ रही है, और दूसरा या कि इतनी बड़ी जीत आपको मिल जाती है कि 156 और दूसरे दलों के मिलाकर 162 आपके विधायक हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कारण क्या है, पहला या दूसरा या कुछ और? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा सर। क्या नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की सरकार गुजरात से चलती थी या दिल्ली से चलती थी? गुजरात की सरकार गुजरात से चलती तो वही होता था जो नरेंद्र भाई मोदी समझते थे या चाहते थे। आज की तारीख में जो गुजरात की सरकार है गुजरात से नहीं चलती बल्कि दिल्ली से चलती है, और वही होता है जो नरेंद्र भाई जो प्रधानमंत्री है वो चाहते हैं। भूपेंद्र पटेल जी वहां पे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी किसी तरीके की कोई से है या उनकी राय का कोई बहुत ज्यादा अर्थ यहाँ निकाला जाता है। दूसरी बात यह कि अगर आप सारे के सारे पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल रहे हैं, इसका मतलब आप ये मोहर भी एडमिट कर रहे हैं कि दरअसल ये सारे के सारे वो मंत्री हैं जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं, तभी तो आप उनको बदल रहे हैं। कभी कोई आदमी किसी जीतते हुए खिलाड़ी को नहीं बदलता है, वो हमेशा उस खिलाड़ी को बदलता है जिसका परफॉर्मेंस या तो खराब होता है या कमजोर होता है या जिसके बल पर आप आगे की जीत नहीं कर सकते। इसलिए ये मानना चाहिए कि भूपेंद्र पटेल को छोड़कर उनके सारे मंत्री इस लायक नहीं थे कि अपने पद पर बने रहते या उनको आगे कर कर वहां की सरकार या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती थी। यहां पे एक सवाल यह भी उठता है कि क्या जब सारे के मंत्रियों को बदल दिया गया तो मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस क्या इतना अच्छा था कि अपने पद पर बने रहे? ठीक है, मैं लौटूंगी, खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी हैं। सर, गुजरात से बड़ी हलचल, बड़ी खबर कल से आने शुरू हुई थी और आज तय हो गया है कि मुख्यमंत्री के अलावा लगभग सारे मंत्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नया मंत्रिमंडल गुजरात में आ रहा है। पूरे गतिविधि को कैसे देख रहे हैं? बड़ा घिसा पीटा, जनता को धोखा देने वाला ये फॉर्मूला
भाजपा का है। 4 साल राज करो उसी मंत्रिपरिषद से, और जब जनता की नजर में ये आने लगे कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया, तो क्या बोल रहे हैं मालूम है? उस समय या तो मुख्यमंत्री बदल दो या मंत्रिपरिषद बदल दो और सारा इल्जाम उस पर डाल दो। अब चुनाव 1 साल रह गया, तो मंत्रिपरिषद के ज्यादातर सदस्य आज ड्रॉप हो रहे। क्यों? अगर खराबी थे, अकर्मण्य थे, तो आपने रखा क्यों था? इसलिए कि आप अपनी असफलता का बोझ उन पर लाद सके। किस तरह से देख रहे हैं इस फेरबदल को आप? आम आदमी पार्टी का छोटा आंदोलन हुआ और मंत्रिमंडल विस्तरण करके ये लोग चेहरा बदलते हैं। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। नियत इनकी खराब है। इनकी किसान विरोधी नियत है, गरीब विरोधी नियत है, मिडिल क्लास विरोधी नियत है, बेरोजगार युवाओं विरोधी नियत है। तो मंत्रिमंडल तो आप बदल दोगे, मुझे लगता है कि हर बार करते हैं तो वो 1 साल बाद रहेगा तो मुख्यमंत्री भी बदल देंगे, लेकिन इससे इस बार जनता झांसे में आने वाली नहीं है। मंत्रिमंडल में भी आपने देखा होगा कि अब इनसे संभल नहीं रहा है गुजरात, इसलिए कास्ट वाइज समीकरण ले रहे हैं, इधर से उधर ले रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इनकी नियति बदलनी चाहिए। और अब लोग कह रहे हैं कि मंत्री बदलो या मुख्यमंत्री, हमें तो सरकार बदलनी है। अब तक हमने देखा है कि ये रणनीति कहीं ना कहीं सफल रही है गुजरात में, और गुजरात के बाहर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रदेशों में इस तरह से किया भी गया है। तो इस रणनीति को किस तरह से आप देखते हैं? इस बार हम इस रणनीति को मैं मान रहा हूं कि अब ये भाजपा का हर बार की जो ओल्ड फॉर्मूला वही है। अब ये गुजरात में काम नहीं चलने वाला। हमने भी अपनी रणनीति बदल दी है।